डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके लिए मैं कराने वाला हूं। इस सवाल को अच्छी तरीके से देखें आप, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार आ चुका है ये सवाल और आने की संभावनाएं भी हैं। तो इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आप देखें। सवाल ये कह रहा है हमसे, किसी मीनार के आधार से ए और बी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो सिद्ध हमें करना क्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। यदि ए बराबर 18, बी बराबर 32 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एक चित्र बनाया है। देखिए, इसमें एच ऊंचाई जो है, ये एक मीनार है। ये मीनार की ऊंचाई सी डी हमने एच मान ली, और जो पूरक कोण हैं एक थीटा मान लिए, तो अगला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, इसीलिए हमने एक थीटा मान लिया, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले मीनार की ऊंचाई सी डी, इसको एच मीटर मान लिया, और जो दूरियां दी गई हैं बी तथा सी, बी तथा ए, बी तथा ए की दूरियां देखें आप, चित्र में देखेंगे ए और बी है। देखिए, बिंदु सी से बी तक की दूरी कितनी है, ए, और सी से ए की दूरी बी है। ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या किया, मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण जो हैं थीटा और 90 माइनस थीटा है। देखिए, ए पर जो बना कोण थीटा, तो अगला बी पर क्या बना हमारा 90 माइनस थीटा बन गया। हमने यहाँ लिखा है चूंकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो ही जाएगा। कोण डीबीसी, कोण डीबीसी, डीबीसी 90 माइनस थीटा है। और कोण डीएसी थीटा, डीएसी कितना थीटा। देखें आप, क्योंकि जो कोण आप लेते हो उसको वो बीच में आता है, तो डीबीसी देखेंगे तो 90 माइनस थीटा, इसका मतलब बी पर कोण बना होगा। देखें, बी बीच में आ गया। इसी तरीके से डीएसी थीटा, तो ए बीच में है, तो इसका मतलब ए पर कोण बना है। अब क्या करेंगे हम, ये जो त्रिभुज है डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में देखेंगे आप, डीबीसी यहां से देखेंगे तो लंब बटे आधा tan में आता है, तो यहाँ पर हमने ले लिया tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसलिए लिया है हमने क्योंकि ये जो कोण है हमारा, जो बन रहा है कोण 90 माइनस थीटा ही बन रहा है। यहाँ पर कितना बना, 90 माइनस थीटा, और बराबर एच बटे ए, एच बटे ए। त्रिभुज डीबीसी में हमने क्या लिया, 90 माइनस थीटा आ गया ये, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे ए। डायग्राम से देखेंगे आप, देखिए एच बटे लंब में कितना एच है और आधार में ए है, तो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे ए मिल गया हमारे लिए। सूत्र आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर, तो ये हो गया एच बटे ए। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया हमने, समीकरण 1। अब त्रिभुज डीएसी में पहुंचते हैं हम। देखिए डीएसी, डीएसी इसका कोण थीटा है, तो हमने डीएसी ले लिया त्रिभुज, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर लंब में एच है और आधार में बी है। लंब में कितना है एच और आधार में बी, तो लंब बटे आधार tan थीटा बराबर एच बटे बी, समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी ये। अब हम करते हैं समीकरण 1 की और 2 की गुणा, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। इसका मतलब ऐसी अगर समीकरण दी रखी हैं आपके लिए, तो लेफ्ट की लेफ्ट से गुणा होगी और राइट की राइट से गुणा होगी। तो पहली समीकरण का लेफ्ट cot थीटा है और दूसरी समीकरण का tan थीटा है, तो यहाँ गुणा हो जाएगी cot थीटा गुणा tan थीटा। और पहली समीकरण का राइट में क्या है एच बटे ए, और दूसरी समीकरण का एच बटे बी है, इनकी गुणा हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पर cot थीटा गुणा tan थीटा बराबर एच बटे ए गुणा एच बटे बी। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा, हमने लिख दिया, और tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रह गया। कितना रह गया 1, और इधर जब गुणा हुई एच की एच से गुणा हुई तो एच स्क्वायर, और बटे में बी आ गया हमारा, तो एच स्क्वायर बराबर हमारे लिए बी मिला। यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ से स्क्वायर चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटने के बाद रूट चढ़ेगा, तो h बराबर रूट AB। हमसे सवाल में सिद्ध यही बात करवाई थी, उसमें कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई आपको सिद्ध करके दिखाना है कि रूट AB है। देखिए मैं सवाल को एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए सवाल में यही कह रहा है, किसी मीनार के आधार से A और B की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए। यही पॉइंट हम अभी सिद्ध किए हैं। सिद्ध कीजिए भी मीनार की ऊंचाई रूट AB है, ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं, ये हमने सिद्ध कर दी। जो ये तो हमारा सिद्ध हो गया, h बराबर रूट AB, यही मीनार की ऊंचाई हमसे सिद्ध करवाई थी। लेकिन अगला जो पॉइंट, मेन पॉइंट यहाँ पर आता है, उन्होंने कहा कि a बराबर 18 और b बराबर 32 है। a की वैल्यू कितनी है 18 और b की वैल्यू 32 हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो h बराबर हमने क्या किया, रूट AB आप देखेंगे तो a की जगह पर रख दिया 18 और b की जगह पर रख दिया हमने 32। 18 और 32 की जब आप गुणा करोगे तो 576 मिलता है, 576। अब 576 का जब वर्गमूल आप निकालोगे, 576 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 24 मिलता है। 24 की जब गुणा करोगे तो 576 ही मिलेगा। देखिए 24 चौक 96, 96 का 6 हुआ, और 24 दूनी 48, 48 में 9 और जोड़ दीजिए आप, 57 होता है ना, तो 576 हो गया ये। तो मीनार की ऊंचाई अब कितनी आ गई, 24। मीनार की ऊंचाई 24 आ गई, अतः मीनार की ऊंचाई हम लिख दी 24 मीटर है। कितनी है, 24 मीटर। हमसे दो बातें इसमें पूछी थी, एक तो मीनार की ऊंचाई सिद्ध करवाई थी, रूट AB सिद्ध करो, यहां पर हमारी सिद्ध हो गई देखिए। और एक पूछी थी कि मीनार की ऊंचाई तब ज्ञात करो जब वैल्यू दे रखी है आपके लिए, a की 18 है और b की 32 है, तो हमने a की वैल्यू रख दी 18 और b की भी रख दी 32, तो दोनों का गुणा किया 576 मिला, 576 का वर्गमूल निकाला 24 आया, यही मीनार की ऊंचाई है। लास्ट में बच्चे गलतियां करते हैं, आपने हल तो कर लिया सवाल, लेकिन करते क्या, उसकी गलती ये रहती है, वहां पर आप ये लास्ट में नहीं लिखते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी सवाल सही आपसे अगर पूछे, लास्ट में जो बात भी पूछा करे आंसर कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो या दूरी ज्ञात करो, जो भी XYZ पूछे तो लास्ट में उसका लिख जरूर दिया करो। जैसे मैंने लिखा है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 24 मीटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनल वैल्यू है या फाइनल आंसर होता है उसको नहीं लिख पाते हैं। यहीं पर उन्होंने क्या किया, h बराबर 24 लिखा, आंसर कर दिया। नहीं, तरीका ये है, जो बात पूछ रहा है सवाल उसका जवाब स्पष्ट तरीके से दें आप, क्योंकि हमने यही लिखा, देखो अतः मीनार की ऊंचाई 24 मीटर है। तो सभी स्टूडेंट इस सवाल को समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपके लिए। सभी स्टूडेंट एक बात को विशेष ध्यान दें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल है टेक्निकल एजुकेशन NMS, इसको सब्सक्राइब करें, और जो आपके संपर्क के बच्चे हैं उनको भी बताएं, जिससे उनको परीक्षा में मदद मिल सके। मेरा मेन मकसद चैनल बनाने का यही है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएं, और उनके लिए कोई भी दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो से ये रहता है, अगर आप एग्ज़ाम देने गए, पता लगा कोई सवाल आपको करना नहीं आ रहा है, तो तुरंत कॉपी उठाओगे, ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो आप जो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी होंगी तुरंत सर्च मारोगे, तुरंत आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, और सवाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैं बहुत ही अच्छे मेथड से आपसे सवाल कराता हूँ। अगर किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा।